आज आपको मैं बंगाली वेडिंग के बारे में पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। बंगाली वेडिंग को अगर कई पार्ट्स में डिवाइड करें तो लगभग 25-26 रिचुअल्स हैं। वेडिंग डे के दिन किए जाने वाले रिचुअल के बारे में आप इस वीडियो में देख पाएंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है शादी का मंडप जिसमें एक चौकोर तरीके से सजावट की गई है। मंडप में केले के पत्तों का और केले का बहुत ज्यादा महत्व है। नॉर्थ में केले के पत्तों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जबकि साउथ में पूरे केले के बंच को ही यहाँ पर सजावट में इस्तेमाल किया जाता है। मंडप की सजावट के साथ साथ दूल्हे की पोशाक को बदलने की जरूरत होती है, विशेष रूप से शादी के पहले, जिसे पोट्टा बोस्त्रो कहा जाता है। दुल्हन के तरफ से कोई बुजुर्ग इसे दूल्हे को सौंपता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे अच्छा एविडेंस जो हमें देखने को मिलता है वो है सोशल होना, और सोशल होने का सबसे अच्छा जो एक इंस्टीट्यूशन है वो है मैरिज। एनिमल से ह्यूमन बीइंग इसी वजह से अलग हमें दिखाई देते हैं आज, क्योंकि वो आज सोशल हैं और उनको अपनी सिक्योरिटी पसंद है और साथ ही साथ उन्हें डेवलप करना, क्रिएटिविटी के साथ रहना पसंद है। इस वजह से मैरिज इंस्टीट्यूशन आज इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और सभी विश्व के सभी देशों में ये आज भी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करती है। पूरी दुनिया में मैरिज एक यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी इंस्टीट्यूट के तौर पर देखा जाता है। मैरिज इंस्टीट्यूशन को कई लोग ये भी मानते हैं आज की डेट में कि ये भविष्य में शायद एग्जिस्ट ना करे, पर अगर आप गौर से देखें तो मैरिज इंस्टीट्यूट को बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे 2-4 रीज़न हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन भविष्य में भी एग्जिस्ट करेगी, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इवन स्पिरिचुअलिटी को भी कहीं ना कहीं सीखने में मदद करती है। विवाह कुछ लाइबिलिटीज को क्रिएट करते हैं और ये लाइबिलिटीज काफी चैलेंजिंग होते हैं, और इस तरह के चैलेंजेस को पेशेंस से ही सुलझाया जा सकता है। सिर्फ सेक्सुअल रिक्वायरमेंट के लिए विवाह नहीं किया जाता, यूनिवर्सल पीस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को शेयर करने के लिए सिर्फ एक साथी चुन रहे हैं। विवाह का मतलब ही है कि विशेष रूप से अपने उत्तरदायित्व को वहन करना। हिंदू रिलीजन में 16 संस्कारों में से एक बड़ा संस्कार विवाह को माना जाता है। हिंदू विवाह को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। कन्यादान, पनिग्रह, विवाह होमा, लज्जा होमा, अग्नि प्रदक्षिणा और सप्तपदी। प्रोसेशन यानी कि बारात आगमन, जिसमें दूल्हा दुल्हन के घर आता है। सामान्य तौर पर दुल्हे के आगमन से दुल्हन के माता पिता उसका वेलकम करते हैं। कई हिंदू विवाहों में तिलक लगाना, दूध पिलाना या शहद पिलाना रीति रिवाज शामिल है। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जब पहली बार शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हैं।
छोटे रिचुअल पूरे विवाह को और ज्यादा समृद्ध बनाते हैं। वर वधु के स्मृति में ये समृद्धता जीवन पर्यंत रहती है। अलग अलग स्टेट में विवाह के अलग अलग रिचुअल्स देखने को मिल सकते हैं। बंगाली रिचुअल में हम शुभ दृष्टि के तौर पर इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, जिसमें वधु पान के पत्तों के साथ 7 फेरे लेती है वर के चारों तरफ। इसके बाद शुभ दृष्टि पान के पत्तों को खोलने के साथ अपने होने वाले पति का शुभ दृष्टि प्राप्त करती है। इसके बाद की जो प्रथा है वो है जयमाला की प्रथा, जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवी लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु को माला पहनाकर उन्हें स्वीकार किया पति के रूप में। रिचुअल को परफॉर्म करते वक्त बंगाली रिचुअल में उलुक ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। उलुक ध्वनि का अर्थ है उल्लू के आह्वान का, जो कि माता लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती है। वरमाला की रस्म थोड़ी सी मजेदार कर दी गई है, जिसमें वर पक्ष वर को ऊपर रखना चाहता है, वधु पक्ष वधु को ऊपर रखना चाहते हैं। इस तरह से दोनों में एक प्रकार का मनोरंजक प्रतिद्वंदिता होती है, जिसमें आखिरकार दोनों की ही विजय होती है। इसके पश्चात विवाह समारोह का बहुत बड़ा अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। कन्यादान, नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि कन्या का दान करना, यानी कि पिता अपनी पुत्री का संपूर्ण दायित्व होने वाले दामाद को सौंपते हैं और ये आशा की जाती है जिस प्रकार से पिता ने अपनी पुत्री का देखभाल किया, उसी प्रकार होने वाला पति उसका देखभाल करे। यह प्रथा दोनों ही पक्ष के लिए काफी इमोशनल होता है। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में 7 फेरे की रस्म भी है। 7 फेरे की रस्म को अग्नि को साक्ष्य मानकर संपूर्ण किया जाता है। पवित्र अग्नि को साक्ष्य मानकर ये दाम्पत्य अपने जीवन में संतान और धन, गृह और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और वो घी इत्यादि समर्पित भी करते हैं। इस प्रथा को विवाह होमा कहा जाता है। लाजा होमा के दौरान दुल्हन के भाई अपने हथेलियों पर चावल डालता है और युगल इसे एक साथ पवित्र अग्नि को अर्पित करता है। इन युगल जोड़ों को एक कपड़े के गांठ से बांध दिया जाता है और ये अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं, जहां पवित्र अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए जाते हैं और एक दूसरे के अनंत साझेदारी के होने का वादा करते हैं। जीवन की यात्रा में एक दूसरे के पूरक होते हैं। 7वें चक्र में अंत में दुल्हन दूल्हे के भाई की ओर जाती है और संकेत करती है कि वह अब इसके जीवन का हिस्सा है। हिंदू विवाह में अंतिम सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान सप्तपदी 7 पवित्र फेरे हैं। दुल्हन अपने बाएं पैर के साथ फर्श के एक पत्थर को धक्का देते हुए 7 प्रतीकात्मक कदम उठाती है, जबकि दूल्हा उसकी सहायता करता है। वे अपने वैवाहिक जीवन की आकांक्षाओं को दोहराते हैं, क्योंकि प्रत्येक चरण एक विशिष्ट वादा करता है जो युगल एक दूसरे से करते हैं। पहले फेरे का अर्थ है एक दूसरे का सम्मान और आदर करना। दूसरे फेरे का अर्थ है एक दूसरे के सुख दुख को साझा करना। तीसरे फेरे का अर्थ है विश्वास करना और एक दूसरे के प्रति वफादार रहना। चौथे फेरे का अर्थ है ज्ञान, मूल्यों,
त्याग और सेवा के लिए प्रशंसा अर्जित करना। 5वें फेरे का अर्थ है भावनाओं, प्रेम, पारिवारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक विकास की शुद्धता की सराहना करना। 6ठे फेरे का अर्थ है धर्म के सिद्धांतों का पालन करना। 7वें कदम का अर्थ है दोस्ती और प्यार के शाश्वत बंधन का पोषण करना। यह 7 फेरे लेते वक्त दुल्हन दूल्हे से अनुबंध पर सहमति प्राप्त कर उसके जीवन में आने की इच्छा जाहिर करती है। सनातन संस्कृति में 7 अंक का काफी महत्व है। इसके साथ आप ध्यान दें तो इंद्रधनुष के रंग भी 7 होते हैं, संगीत के सुर भी 7 होते हैं, सूर्य देव के 7 घोड़े, 7 परिक्रमा, 7 समुद्र, 7 चक्र, 7 ग्रह, 7 लोक, 7 तारे, 7 तल, 7 सप्ताह, 7 द्वीप, 7 ऋषियों का वर्णन है। इवन गणित में 7 को विषम संख्या माना गया है, पर हिंदू धर्म में इसे एक संपूर्ण अंक का नाम दिया गया है। हिंदू धर्म में विवाह का शुभ मुहूर्त भी 7 महीने तक चलता है। अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर जून तक विवाह का मुहूर्त देखा गया है। विवाह के 7 फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन के मांग में लाल सिंदूर भरता है ताकि वो सदा सुहागन रहे। सिंदूर लगाने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक कारण है कि जहाँ सिंदूर लगाया जाता है वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है जो सिंदूर लगाने से मन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। बालों में सिंदूर लगाने का जो रीति रिवाज है अलग अलग बंगाली परिवार में अलग अलग है, जैसे कि कुंके या चावल नापने के बर्तन से, दर्पण से या सिक्के से या उंगली के अंगूठी से। सिंदूर दान के तुरंत बाद दुल्हन के सिर और चेहरे को दूल्हे के परिवार की नई साड़ी से ढक दिया जाता है। इस साड़ी को लज्जा वस्त्र कहा जाता है। इसके साथ ही ये विवाह संपन्न होता है और ये युगल इसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स के बारे में अगर आप जानना चाहें तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।